हाँ बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ई बेसिक ज्ञान। तो बच्चों, आ गया हूँ मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो क्लास 12th में केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ भाई? विलयन। हम लोग पढ़ेंगे विलयन। तो दोस्तों, विलियन चैप्टर हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसमें सॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन ना आए। तो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। मीन्स विलियन क्या है? तो क्वेश्चन अपना यहाँ पर बनता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, विलियन क्या है? तो विलियन या सॉल्यूशन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल आप बता सकते हो। सॉल्यूशन इज नथिंग बट ओनली द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस। मतलब जो ये विलियन है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। देखिए हम लिख रहे हैं इसको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भैया है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कोई इसमें कठिनाई? बहुत सिंपल, होमोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। किनका? दो या दो से अधिक पदार्थों का। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये एक लाइन की डिफिनीशन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन। लेकिन नोट दैट, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ जो आप ले रहे हो वो केमिकली रिएक्टिंग है तो वो विलयन नहीं बनेगा, तो वो मिक्सचर विलयन नहीं कहलाया जाएगा। मतलब इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं मिक्सचर के लिए, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए, तो वो क्या होना चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। होमोजीनियस या समांगी क्या है? इसको देखिए, समांगी का मतलब या होमोजीनियस का मतलब क्या है भैया? पूरे विलयन में या सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन हो और जो प्रॉपर्टीज यानी संगठन और गुण, ये दोनों चीज जो है पूरे सॉल्यूशन में अगर एक समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। थोड़ा मैं आसान भाषा में आपको इसको बताता हूँ। कंपोजिशन का मतलब तो समझते होंगे, मतलब परसेंटेज है। कितना जो है कोई जैसे दो पदार्थ आपने लिया तो उसमें एक पदार्थ कितने प्रतिशत में है और दूसरा पदार्थ कितने प्रतिशत में है। तो उसका जो प्रतिशत है, कंपोजिशन जिसे संघटन कहते हैं, वो और प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? पूरे विलयन में एक जैसा होना चाहिए। मीन्स composition and property should be uniform throughout whole solution। एक ये हमने बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या किया?
पानी भर लिया। अब पानी हमारा एक पदार्थ है और इस पदार्थ में हमने क्या किया, चीनी मिला दिया। अब चीनी मिला दिया तो चीनी अगर पूरी तरह से इसमें डिजॉल्व हो गई है और इस मिक्सचर को अगर हम पीने लगे तो जितना मीठा पहला घूंट हो उतना ही मीठा लास्ट वाला अगर घूंट होता है, तब हम इसको कहेंगे कि चीनी और पानी का जो प्रतिशत है पूरे विलयन में एक जैसा है। यानी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी अगर एक जैसी है तभी उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। तो समराइज कर देता हूं, क्या विलयन क्या है भैया? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है और ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया ना करने चाहिए। यानी दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का अभिप्राय है कि पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हो गया विलयन। आगे आते हैं, विलयन अगर भैया विलयन जो है अगर दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है तो इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण है तो इसे क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर चार है तो और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट अपने को बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है, इंटरमीडिएट लेवल पर हमको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें केवल दो ही पदार्थ आपस में मिक्स किए गए हों तो उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। आगे आते हैं, ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट्स ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन, तो इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हो कि देयर आर टू कंपोनेंट इन बाइनरी। बाइनरी वर्ड से क्लियर हो रहा है यार, बाइनरी का मतलब जिसमें दो अंग हों। यानी कि एक हो जाएगा अपना ये सोल्यूट और दूसरा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है? सोल्यूट मतलब विलेय, सोल्यूट का मतलब विलेय और सॉल्वेंट का मतलब विलायक। चलिए इसको समझते हैं कि ये विलेय और विलायक क्या है। देखिए बहुत सिंपल है। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट कम मात्रा में हो, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो तो उसे क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे या विलेय बोलेंगे। और जस्ट अपोजिट ऑफ सोल्यूट मींस जो कंपोनेंट विलयन में लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। थोड़ा एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें 10 ग्राम ऑफ NaCl मिला दिया। क्या मिला दिया? 10 ग्राम ऑफ NaCl। थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं, ये क्या है भैया? NaCl। तो 10 ग्राम ऑफ NaCl मिला दें तो क्या बनेगा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AQ, यानी NaCl एक्वस, ये बन जाएगा। ओके, तो NaCl
का एक्वस। अब देखिए इसमें थोड़ा समझिए कि कौन विलेय है कौन विलायक है। ये 10 ग्राम ऑफ NaCl, ये 10 ग्राम है और ये क्या है 100 ग्राम। स्पष्ट है कि इसकी जो मात्रा है वो कम है। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो क्या होता है विलायक होता है। जैसे अगला एग्जांपल लें कि 10 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर और हम ले लें 1 लीटर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल C2H5OH ले लेते हैं तो क्या होगा, मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस, वो सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में कौन सोल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। तो देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये 100 ग्राम है और ये एथिल अल्कोहल कितने ग्राम है, कितने लीटर है 1 लीटर। 1 लीटर ज्यादा होता है 100 ग्राम से। इसका मतलब ये क्या है सॉल्वेंट है। ओके, और ये क्या है सोल्यूट। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। सारी आपको समझ में आ रहा होगा। तो नहीं आता है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसको समझिए तब आगे बढ़िए। चलिए, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं। हमने 50 ग्राम वाटर लिया और 10 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड साल्ट लिया। अब आप बताओ कि इन दोनों पदार्थों से जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसमें कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट। सोच लिया। हाँ, बहुत सिंपल है। 10 ग्राम NaCl, इसकी मात्रा कम है उसके रिस्पेक्ट में, तो जिसकी मात्रा कम होगी वो सोल्यूट होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो भैया बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री को अगर आप समझोगे तो बड़े आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। आगे आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हम विलयनों का वर्गीकरण करते हैं। भैया वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए कि बहुत सारे विलयन हो सकते हैं। अब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, पता नहीं कितने प्रकार के विलयन बन जाएं नेचर में, इसलिए हम उसका क्या करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जैसे कि देखिए स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने एक बेस लिया, एक आधार लिया। आधार क्या है, ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम क्या करते हैं विलयनों का वर्गीकरण। तो भैया देखिए इसमें जो वर्गीकरण है उसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। पहला जो विलयन होगा उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको आप वैसे स्मॉल डी से लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन स्मॉल डी से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट का अमाउंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिल ना पढ़ लेना यार, ये डाइल्यूट है बोला डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ समझ में आ रहा होगा। ओके, वैसे आप लोग सब अच्छे इंसान हैं, अच्छे से समझते होंगे सारी चीज। आगे आइए, अगला जो सॉल्यूशन है वो होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन आपको मैं हिंदी में भी बता दूं। कंसंट्रेट का मतलब सांद्र विलयन। ओके, अभी इसको हम डिफाइन भी करते हैं आगे आकर के। अगला है भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर एक और होता है अनसैचुरेटेड
solution. Okay, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या पांचों नाम आप याद कर लोगे? अगर पांचों नाम याद कर ले तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो कि हाँ कर लेंगे। तो इसको याद करना है आपको। देयर विल बी 5 कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन on the base of amount of solute and solvent. First is dilute solution, second concentrated solution, third saturated, fourth unsaturated and fifth super saturated. डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं तनु विलयन, ओके, और इसको कहते हैं सांद्र विलयन। ये दोनों यार, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ये दोनों जो है कंपैरेटिव चीजें हैं, तुलनात्मक चीजें हैं। जब तक आपके पास 2 विलयन नहीं होंगे, हैं, जैसे हमारे पास एक विलयन ए और दूसरा क्या है विलयन बी, तो जब तक अपने पास 2 विलयन नहीं होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है? द सॉल्यूशन इन विच small amount of solute is present in the solution. Small amount of solute present in the solution, तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा, है? जैसे ये बीकर है और इस बीकर में हमने पानी भरा, और पानी कितना भरा भैया? हमने ले लिया 500 ml, 500 ml वाटर ले लिया, और 500 ml वाटर में हमने 50 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर बना ये सॉल्यूशन ए है, और सॉल्यूशन बी क्या है? 500 ml वाटर इसमें भी लिया और इसमें हमने 40 ग्राम ऑफ NaCl लिया, तो 40 ग्राम ऑफ NaCl इसमें है और इसमें कितना है? 50 ग्राम ऑफ NaCl। तो देखिए कंपेयर कर रहे हैं किसमें कम है। बी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है, तो जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होता है वो डाइल्यूट होता है, और जिसमें ज्यादा होता है वो कंसंट्रेट होता है। हाउ कैन यू डिफाइन, हाउ कैन यू आंसर इफ यू anybody ask you that what is dilute solution and what is concentrated solution? You can simply answer them, what solution in which a small amount of solute is present is called dilute solution, and the solution in which large amount of solute is present is called concentrate solution. Understand? Now come on next type of solution, saturated solution. What is saturated solution? Saturated solutions means when no more solute can be dissolved in the solution. मीन्स जैसे हमने ये बीकर लिया और इस बीकर में हमने वाटर लिया, उसके बाद वेल नोन एग्जाम्पल NaCl को हमने इसमें डिजॉल्व किया। अब NaCl इसमें 1 चम्मच लिया, डिजॉल्व कर दिया, फिर 1 चम्मच लिया और उसको भी डिजॉल्व कर दिया। अब जैसे जैसे हम मात्रा NaCl की बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे जो NaCl के घुलने की दर है वो कम होती जाएगी। ओके, तो NaCl की दर कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि और NaCl उसमें घुलेगा नहीं, तो उसी समय उस विलयन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। जब उसमें और भी उसमें और भी सोल्यूट की मात्रा को घोला ना जा सके तो ऐसे विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आगे आइए, अनसैचुरेटेड, दिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, in the solution in which more amount of solute can be dissolved, that is called as unsaturated solution. Now come in the final topic, that is super saturated solution.
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये मेटास्टेबल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यार, और उसी में सोल्यूट और जबरदस्ती घोल दिया किसी भी फैक्टर को अप्लाई करके, कि और हिला करके, या फिर हिलाने का मतलब उसमें यांत्रिक कार्य हो गया, या थोड़ा हीट कर दिया हल्का सा, और उसमें हम कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से अधिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था और उसमें अधिक सोल्यूट हमने घोल दिया, तब उस समय उस विलयन को कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि कुछ समय जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रखा रहेगा तो देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा सोल्यूट उसमें डिजॉल्व किया गया था वो बीकर की तली पर पुनः डिपॉजिटेड हो जाता है, जम जाता है, मतलब एकत्र हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका लाइफ कम होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसमें देखा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बेस पर 5 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। आगे आते हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 क्लास। फर्स्ट क्या होता है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल होता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समपरासारी। समपरासारी गलत हो गया है, थोड़ा मार्कर इरेजर ले लेता हूं। समपरासारी याद रखोगे, समपरासारी। और अगला है भैया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, यानी कि अतिपरासारी। अतिपरासारी। और तीसरा जो टाइप, तीसरी जो कैटेगरी है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक यानी कि अल्पपरासारी। ओके, so there are 3 type of solution on the base of osmotic pressure: isotonic, hypertonic and hypotonic. Now come here to understand isotonic, hypertonic and hypotonic. देखो, 2 विलयन होने चाहिए इसमें। ऑस्मोटिक प्रेशर भैया तब ही उत्पन्न होगा जब एक ठो हम यहाँ पर SPM यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगाएंगे बीच में, ये कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा के इधर हमने भर दिया एक सॉल्यूशन जिसको नाम दे दिया A, और मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, इधर हमने सॉल्यूशन भर दिया ये B। कौन सा सॉल्यूशन? B। तो देखिए भाई, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी तो क्या होगा? ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण किधर से किधर होगा? विलायकों का, विलायक के अणुओं का, विलायक ध्यान रखना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ऑटोमेटिकली होने वाला जो फ्लो है वही ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ जैसे ही सेमी परमेबल लगाएंगे परासरण स्टार्ट होगा। अब परासरण दाब यार अगर दोनों A और B दोनों के बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे? समपरासारी विलयन। अगर अब B को हम अकेले लेते हैं, B का परासरण दाब अधिक है तो B को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अतिपरासारी विलयन, और A को उस दशा में क्या बोलेंगे?
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, चूंकि इसका परासरण दाब कम है। ओके, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हाइपरटोनिक, लिसन टू मी केयरफुली, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अंडरस्टैंड? और अगर ऐसे दो विलयन हैं जिनके दोनों के परासरण दाब इक्वल हैं तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में समपरासरणी विलयन। So this was the second classification of solution which was on the base of osmotic pressure.